हाँ, तो इस वीडियो में और इस सत्र में we're going to talk about topics of the different chapters from part number 11 of Indian Constitution to part number 22. Okay, so this is what our target is. Now we already know part 11. What is the name of the part 11? Relationship between Union and the states. And we know that this starts from Nariyal. So Na, Ra, La, that is 245, that we know. We also know that it has two chapters. So chapter 1, that is called legislative relationship, and then administrative relationship. So this legislative relationship, it starts with 245, and this administrative relationship, that is 256. और उसके लिए हमने क्या बनाया था? न, ल, च. हाँ, बना सकते हैं. नो, न, ल, च. तो ये क्या बना? एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, है ना? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लिए हम बना सकते हैं. तो अलग अलग तरह के वर्ड्स बन सकते हैं. और न, ल, च, न, ल, ज, है ना? हाँ, और नॉलेज, नॉलेज बन सकते हैं. तो अलग अलग तरह के. तो हमने कहा कि नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए. अब ये जो चैप्टर है नॉलेज होना चाहिए वाला, इसी में आगे टॉपिक्स हैं, एंड देयर आर 2 टॉपिक्स. पहला जो टॉपिक है वो है 262 पर, और 262 से अपन बना सकते हैं न, च, न, नाचना. और यहाँ पर है कि डिस्प्यूट्स फॉर वाटर. सो डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर, ये बन सकता है, ये है. तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप में 262 नाचना, तो वो नदी के किनारे बहुत सारे लोग नाचते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मजे करते हैं. हाँ, लेकिन कभी भी डिस्प्यूट्स नहीं करने चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए. तो डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू वाटर, ये जो है उनको नाच नाच के सॉल्व कर लेना चाहिए, ऐसा सोचो. ठीक है ना? तो ये हुआ हमारा 262. और दूसरा इसी में एक और चैप्टर है, वो क्या है? वो है कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स. और कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स जो है वो है 263. तो न, च, म ऐसा बन सकता है, या न, श, म ऐसा भी बन सकता है. तो न, श, म अगर बनाए तो नशे में बना सकते हैं. और अगर कोई लोग नशे में हो, चाहे वो पावर का नशा है, चाहे वो किसी चीज का भी नशा है, अगर नशे में होंगे तो कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं होगा. तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स वो नशे में होने से नहीं होगा. हाँ, चाहे वो अहंकार का नशा है, चाहे वो किसी तरह का, है ना, प्रॉस्पेरिटी का नशा नहीं होगा. नशे में हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, तो नशे में कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स. तो चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 11, और उसमें 2 चैप्टर्स हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस. एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में फिर हमारे पास 2 और टॉपिक आ गए. एक आ गए डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू वाटर, जो 262 है, तो नाचना. और जो दूसरा है वो हमारे पास है 263, नशे में कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी स्टेट्स. ये हमने इतना किया. इसके बाद अब हम फाइनेंस वाले चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 12. तो हमको ये पता है कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स. पहला फाइनेंस है, फिर बोरोइंग्स है, फिर प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन, है ना, और सूट्स वाला है, और फिर राइट टू प्रॉपर्टी. 4 हैं. अब 4 में से जो पहला फाइनेंस वाला है उसमें और टॉपिक्स हैं. ठीक है, तो वो टॉपिक्स क्या क्या हैं मैं पढ़ देता हूँ. जैसे पहला जो टॉपिक है, जो 264 से शुरू, तो वो जनरल है, जनरल थिंग्स अबाउट फाइनेंस. ठीक है ना? लेकिन इसमें जो अगला टॉपिक है वो 268 पर आता है, एंड दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट. तो जो भी टैक्सेस हैं, जो रेवेन्यूज हैं, नॉट फाइनेंस, रेवेन्यूज एक्चुअली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, वो कैसे होगा? तो वो 268 है. अब 268 से हम कैसे याद रख सकते हैं? 268, तो न, हाँ, च, छ, ज, हाँ, और व ऐसे हम करें तो नई छवि एक वर्ड बन सकता है, नई छवि. तो
तो आदमी जो है वो अगर अपने रेवेन्यूज को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो उसकी एक अच्छी छवि जो है वो समाज के सामने, बिजनेस के सामने जा सकती है। ठीक है, तो नई छवि और नई छवि हो गया। तो नई छवि कैसे बन सकती है कि कई बार क्या होती है, सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग पार्टीज की होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो फंड्स नहीं देते या हेल्प उतना अच्छे से नहीं करते। तो कोई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी एक नई छवि जिन्होंने बनाई है कि कोई बात नहीं, पार्टी वार्टी सब एक तरफ, हम देश के लिए काम करते हैं और हम जो है मिलके करेंगे, अच्छे से रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, समथिंग लाइक दैट यू कैन इमेजिन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन स्टेट एंड वो, और उससे जो है दोनों स्टेट की भी अच्छी छवि बन रही है, नई छवि बन रही है, और जो है उसमें केंद्र की भी नई छवि बन रही है। तो नई छवि इज 268, दैट इज व्हाट वी हैव डन। और इसमें एक है मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस। ये जो मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस है ये 282 पर है, और 282 से हम क्या बना सकते हैं, तो न व और न व न, तो नवीन बना सकते हैं। नवीन मतलब नया, ठीक है ना, तो नवीन, और इसमें जो हमारे पास है वो है मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस। तो बहुत सारे नवीन फाइनेंशियल प्रोविजंस है ना, प्रोविजंस जो है वो बनाए गए, मिसलेनियस प्रोविजंस बनाए गए, और वो नए थे, नए चीजों को अपन बोलते हैं नवीन चीजें थी, तो वो नवीन थे, तो उसको 282 पे हम उसको कर सकते हैं। अब बाकी जो डिटेलिंग्स है, जैसे बोरोइंग है, तो बोरोइंग पे हमने पहले याद किया था, बोरो करने के लिए है ना, तो वो हाँ वो निभाना पड़ता है, तो न यानी कि 292 निभाना। और फिर हमने कहा था प्रॉपर्टी किसकी थी, तो नूपुर की थी, न पूर्व, तो 294 नूपुर, उससे हमको याद रहता है। और वो राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी 300A। इसके बाद हम अगले चैप्टर में चले गए जो है कॉमर्स ट्रेड वाला चैप्टर, और वो 301 से शुरू होता है। अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमको ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे टॉपिक्स, तो 301, फिर इसके बाद 308 आ जाता है, तो वो माय सेवा से हमने बोला था, और वो 14 पार्ट जो है, उस 14 पार्ट में क्या आ जाता है, सर्विस ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, है ना, माय सेवा 308। और इसमें हमने पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की थी, जो कि मेडल देता है, तो वो 315, 315 315। और इसके बाद जो है हमने बात की थी कि इसका एक 14A है, वो ट्रिब्यूनल्स का है, और वो 323 से हम करते हैं म, और फिर न म, म न म, तो मन में कोई बात हो तो ट्रिब्यूनल्स के सामने बोल दो, समथिंग लाइक दिस। और इसके बाद 15 पे म न र, मैनर, और वो इलेक्शंस में मैनर्स बदल जाते हैं नेताओं के, तो 324 इज इलेक्शन। और फिर उसके बाद मौसी जो है उनको स्पेशल ना प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस में उनको बेनिफिट हुआ, माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन मिला, तो मौसी से बात हुई आपके इस बारे में, तो म स यानी कि 330। और उसके बाद अगला जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमने एक वो बात करते हैं 17 की, पार्ट नंबर 17 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज में हम कहते हैं 343 से शुरू होता है, 345 हमने याद किया था, है ना, वो रीजनल लैंग्वेजेस के लिए हमने बनाया था, तो 343 को हमने अच्छे से कर लिया ना, उसके आपको चैप्टर्स के नाम याद है। और उसके लिए हमने फिर वो बनाया था म र ल, मॉरल्स बनाया था हमने, तो उससे हमने किया था। और फिर 348 हमने बनाया था, है ना, हाँ, और उसमें वो हाँ मार्वल हमने बनाया था, और कोर्ट और वो सब लोग जो है मार्वल्स की स्टोरी को कवर कर रहे थे। और फिर उसके बाद में हमने 350 बनाया था स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स, तो वो भी 350 हो गया था। फिर इमरजेंसी की बात आ गई थी उसके बाद में, और वो 352 पे मिलना था, मिलने से हमने इमरजेंसी की बात की थी, बनाया था। और इमरजेंसी के बाद में जो है वो 19 में हमने मिसलेनियस बताया, और मिसलेनियस सामान हमने माइंड एक्ट में रखा था 361 माइंड एक्ट। और उसके बाद अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 368 में था, माय शेफ वो लॉर्डशिप से हमने किया था। और फिर वो टेम्पररी फेज और 369 में हमने शिप से दे दिया था, टेम्पररी ट्रांजेक्शन के लिए शिप दे दिया था। सो माय शिप और माय पाम के ऊपर शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट डेट और ऑथोरिटी टैक्स हिंदी की अथॉरिटी, वो सब हमने दे दिया था। तो इस तरह से हमको अब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स के नाम, वो कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ खत्म होते हैं वो चीज, उनके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो सब, हर चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब टॉपिक है, वो सब हमने कर लिया है। और इस चीज को स्ट्रक्चराइजेशन कहते हैं।
ठीक है। अब एक बार आपका स्ट्रक्चराइजेशन बिल्कुल सुपर फाइन होना चाहिए, अनकॉन्शियस। मतलब कोई भी अभी तक जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं उन आर्टिकल्स को आप कैसे कर सकते हैं, एक कार्ड पे बना के लिख सकते हैं। मैं आपको एक कार्ड दिखा देता हूँ कैसे कार्ड पे बना सकते हैं। जैसे ये पार्ट 1 है, तो इस पे अगर आप ध्यान से देखें पार्ट 1 पे, तो 1, 5, 12 सबसे पहले ऐसे लिखा है, 36, 51A, 52 है ना। तो ऐसे हमने लिखा है, इसमें मेन लिखा है। 52 के बाद 152 लिखा है, फिर उसके बाद में हमने 238 लिखा है, फिर 239, 243, वो हमने मेन लिखा है कि कौन सा पार्ट कहाँ से शुरू होता है, वो हमने इस कार्ड पे लाया। ये कार्ड 1 है। ये जब सारे आर्टिकल आपको याद हो गए तो फिर हमको क्या जाना चाहिए, फिर आपको कार्ड नंबर 2 पे जाना चाहिए। और कार्ड नंबर 2 क्या है, ये देखिए कार्ड नंबर 2। इस कार्ड नंबर 2 में फिर हमको क्या करना है कि अब 1 है, 5 है, 12 है, 36 है, 51A है, लेकिन 52 के बाद हमने थोड़ा भीतर वाले ले लिए। चैप्टर्स के भी आर्टिकल कहाँ से शुरू होते हैं खत्म होते हैं वो भी हमने ले लिए, और वो जो हमने लिए हैं चैप्टर कहाँ से खत्म होते हैं वो देखेंगे। तो वो कहाँ दिख रहे हैं हमको कि हमने 52 पे लिया, फिर हमने 74 पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिया, ठीक है ना। तो मेन हमको दिख रहे हैं। और फिर उसके अंदर पार्लियामेंट 79 हमको दिख रहा है, और 79 के अलावा फिर हमको जो है वो उसमें प्रिविलेजेस ऑफ दी वो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ दी प्रेसिडेंट जो है 1, 2, 3 पे हमने उसको किया। तो ये चैप्टर्स कहाँ से शुरू होते हैं वो हमने किया, और ये एंड तक जाता है। तो हमने पीछे भी इस तरह से उसके कर लिए। तो चैप्टर्स के नाम भी हैं इसमें, कौन सा पार्ट कहाँ से शुरू होता है, कैसे होता है, ये हमने कार्ड नंबर 2 बनाया, ठीक है। और ये अच्छे से स्टेप नंबर 2 भी इसको बोल सकते हैं। अभी जो हमने लास्ट 2 वीडियोस में किया वो हमने ये किया है, इसमें थोड़े से ऐड कर दिए हैं। तो उसमें 1 है, उसमें 5 है, उसमें फिर 12, लेकिन 12 के बाद में उसमें 14 आ गया, 19 आ गया, 23 आ गया, 25 आ गया, 29 आ गया, 31A आ गया, है ना, 32 आ गया। तो वो हमने थोड़ा और डिटेलिंग कर दिया है। और फिर 36, 51 और फिर 52 के बाद में भी इसमें और डिटेलिंग आ गई, है ना। 52 है, फिर 74 है, 76 है, फिर 77 है, फिर 79 है, फिर 89 है, फिर 99 है, 101, 105, 107, 112, 118, 123, 124, है ना, और 148। तो वो हमने कर दिया। और फिर स्टेट में भी किया हमने इसी तरीके से। तो जब स्टेट में हमने किया तो 152, 153, 163, है ना, वो 165, 166, 168, 178, 188, तो वो हमने स्टेट के लिए भी किया। फिर 190, 194, 196, 202 और 208 पे जाके हमने उसको किया। और उसके बाद में हमने लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर 213, 214, है ना, और फिर 233 पे हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बात की। तो दिस इज हाउ ये हमारा दूसरा हुआ। अच्छा, ये बाकी के इधर पीछे की तरफ से ठीक है ना। तो ये हमने किया, और उसके बाद में आगे के जो है 238, 239 और फिर 243, 243P, 244, 245, तो जो चैप्टर्स के। और फिर हमने जो चैप्टर नंबर 11 था उसमें जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक की भी हम डिटेल में गए कि वो 243 है, 245 है, 245 के बाद में 256, और 256 में भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो उसमें फिर और डिटेल से गए कि उसके अंदर जो है वो डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाटर आ जाता है, तो वो 262 पे आता है, और 263 के ऊपर जो है फिर उसके अंदर और हम अंदर चले जाए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स आ जाता है, और अंदर चले गए। फिर हमने कहा कि कॉमर्स एंड ट्रेड वाला 301 पे आया, है ना। और अच्छा, उससे पहले उसके चैप्टर्स के बाकी बचे हुए चैप्टर्स के नाम आए। तो तो उसमें जो है वो हमने 292, 294 और वो सब हमने 300 राइट टू प्रॉपर्टीज तक किया। और फिर 301 से फिर हमने जो है 13 चैप्टर शुरू हुआ, और फिर उस चैप्टर में भी फिर हमने देखा कि उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो दिस इज हाउ पहले चैप्टर को अच्छे से किया, फिर उसके पार्ट को किया, फिर उसके चैप्टर को किया, फिर उसके टॉपिक को किया, ठीक है ना। और ये डिटेलिंग हमको यहाँ पे फिर ये देखिएगा, ये यहाँ पर हमारे पास में ये फाइनल डिटेलिंग आ गई 301, 300A से फिर 301, 308, 315, 323A, है ना, ये हमने फिर और 324 और फिर 330 और 343, 345, 348, 350, 352, तो ये हमने 361, 369, 8 और 368, 369 और फिर 393 यहाँ तक हमने कर लिया। तो इस तरह से हमने सारा ये, जब आपको बहुत अच्छे से इस पर पकड़ हो जाए, आपको इसके बारे में कुछ सोचना नहीं पड़े, और ये जो मैंने अभी आपको 3 स्टेप्स में जो ये कार्ड्स दिखाए, जब ये आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाए तो इसके बाद फिर आपको डिटेलिंग में जाना चाहिए। और फिर आपको डिटेलिंग कैसे करना चाहिए उसका मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ, जिसको आप यहाँ समझ लें इसके अंदर। तो उसके बाद हम
ये जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने क्या किया कि पहला आर्टिकल क्या है, तो नेम एंड द टेरिटरी है। फिर दूसरा क्या है ना, तो स्टेब्लिशमेंट, हाँ, तो उसमें एडमिशन एंड स्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट्स है। फिर तीसरा क्या है इसमें, ठीक है ना, हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स, उसका नाम बदलना है, उसकी बाउंड्री वगैरह चेंज करना है, वो करना है, वो तीसरे में है। चौथा जो है पहले, दूसरे और तीसरे में कुछ अमेंडमेंट लाना है। तो दिस इज हाउ 4 हमने किए। तो ये पहला पार्ट खत्म हो गया, उसकी डिटेलिंग कर ली। और ये मैंने कार्ड के पीछे छोटा छोटा लिख भी दिया है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा है जैसे N और T, हाँ, नेम एंड द टेरिटरी, ठीक है ना। और फिर उसमें जो A और E दिख रहा है आपको, A stands for admission of the new states and E stands establishment of the new states। तो ऐसे छोटे छोटे लिख भी दिए। अब इनको देख के हमें बैक वाले को रिकॉल करना है, ठीक है ना। तो ये एक तरह के हम एक साथ उसको नहीं लिखे, रिकॉल करने के लिए हमने ये कार्ड्स बना दिए। फिर इसी तरह से ये पार्ट 2 जब हम देखेंगे, तो जिस पार्ट 2 में जो है वो क्या दिया हुआ है कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो इसमें 5 पे कौन है कि जो इंडिया में वो लोग जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के समय थे, वो उनको इंडिया के सिटीजन्स माना गया है। फिर 5 पे ये था। 6 पे क्या हुआ कि जो पाकिस्तान से आए, फ्रॉम पाकिस्तान, उनकी सिटीजनशिप क्या है। फिर जो पाकिस्तान चले गए, उनकी सिटीजनशिप का क्या है, 7 पे आ गया। 8 पे आ गया जो फॉरेन नेशंस में रह रहे थे, उनकी सिटीजनशिप का क्या हुआ, लेकिन उनका जन्म इंडिया में हुआ था। और 9 पे जिन्होंने वॉलंटरली जो है वो इंडिया की से बाहर की किसी कंट्री की वो ले लिया है, उनका क्या हुआ। और फिर कंटिन्यूअंस की बाहर रह रहे हैं लेकिन इंडिया में उनको सिटीजनशिप चाहिए, ठीक है ना। और फिर पार्लियामेंट के राइट्स 11 पर सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। तो ऐसे करके हम अब इनके डिटेल में जाएंगे। और अगर आप यहाँ देखें तो बैक में इनकी मैंने यहाँ पे डिटेलिंग कर रखी है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी डू। और ये जितने भी अब कार्ड्स हैं, इन सब कार्ड्स के हमने ऑडियो फाइल्स बनाए। तो आपको जब इनको डिटेल से सुनना है तो आप जो है प्रोग्राम की जो ऑडियो फाइल्स हैं वो करके इनकी डिटेलिंग भी आप अच्छे से करके इन सबको भी अच्छे से सीख सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट अ कमांड ओवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इसमें एक और छोटी सी चीज है, अगर आप वो करते हैं तो इससे और ज्यादा फायदा होगा। और इसके लिए भी हमने कुछ ऑडियोज बनाए। ये अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या बनाया इसमें हमने कहा कि स्टेट, यूनियन और स्टेट में जो जितने भी आर्टिकल्स हैं वो मोरलेस सेम ही है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो एक तरफ जब मैंने यहाँ लिखा है कि गवर्नर जो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट 52 पर है, तो गवर्नर के उधर जो पावर है वो 153 पे है। इधर जब हम बात कर रहे हैं तो एक एक करके गवर्नर को फिर हम क्या करेंगे 53 के ऊपर उसकी पावर गवर्नर की, ठीक है। तो उधर वो जो प्रेसिडेंट की पावर 53 पे बात करेंगे, तो उधर 154 पे हम बात करेंगे गवर्नर की पावर के बारे में। इधर हम 155 पे इलेक्शन की बात करेंगे 55 पे, और उधर जो है वो 154 पे गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात करें। तो ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। 55 पे मैनर ऑफ इलेक्शन है, तो लेकिन उधर उसमें मैनर ऑफ इलेक्शन जैसी कोई चीज नहीं है। तो उसके बाद में 56 आ जाता है, और 56 के ऊपर जो है टर्म की बात करते हैं, है ना। तो 56 पे, लेकिन वहां पे 155 पे जो है गवर्नर की टर्म के बारे में बात होती है। तो इनके आपस में कोरिलेशन क्या है, इधर कौन सा है और उधर कौन सा है, अगर हम इनको ठीक से कोरिलेट कर लें तो फिर चीजों को याद करना। जैसे 59 है, तो 59 है कंडीशन ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट्स ऑफिस, और उधर अगर हम बात करें तो वो 57 पे 157 पे वो ऑफिस की बात करते हैं। सो ये जो कोरिलेशंस हैं वो हमको ठीक से दिमाग में बैठ जाए तो बहुत आसानी होगी। इस पे किसके सामने क्या है वो कार्ड्स हमने बना दिए। तो इन कार्ड से अपन इस तरह के बहुत सारे कार्ड, ये चैप्टर 5 और 6 जो है उन्हीं के कोरिलेशन कार्ड्स हैं। अलग अलग जो उनकी शर्तें हैं क्या है वो इसमें वो है, इधर लेजिस्लेटिव है तो उधर क्या है। हाँ, तो ये फाइल के थ्रू भी आप पीडीएफ की फाइल जो हमने प्रोग्राम के साथ रखी है उसके थ्रू भी आप इनको देख सकते हैं। इस तरह के कार्ड्स आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ड्राइंग शीट लेके उसको कट करके और आसानी से हो सकता है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ गो फॉर द ऑडियो फाइल्स। लेकिन ऑडियो फाइल्स में डिटेलिंग करने से पहले आप लोग भी बाकी के मैंने जो ऑडियो फाइल्स बनाए उनको सुन के इसको अच्छे से याद कर सकते हैं भव्य आराम भी। लेकिन अब मेन काम क्या है, पहले ये अब तक का जो स्ट्रक्चराइजेशन किया ये टिप्स पे होना चाहिए, विदाउट थिंकिंग इवन आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो डिस्प्यूटिंग रिलेटेड टू वाटर जो है वो कितने नंबर पे था। अच्छा नाच के सॉल्व करना चाहिए ना, यानी कि 262 पे था। ऐसा खट से आया, और इसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि इवन सोचना भी नहीं पड़े। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स जो है 263 पे था, तुरंत याद आ जाए। 294 पे क्या था,
तो प्रॉपर्टी था, कॉन्ट्रैक्ट्स था, लाइबिलिटीज था, ऑब्लिगेशंस था, सूट्स था, तो ऐसे ही बहुत स्मूथली आपको याद आने लग जाए, स्ट्रक्चरेशन प्रॉपर हो जाए। वैसे स्ट्रक्चरेशन होते ही आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओ वाह मैं हर आर्टिकल बता सकता हूँ कौन सा कहाँ किससे रिलेटेड, और स्पेसिफिक आर्टिकल तक पहुंचने के लिए फिर आप बाकी के जो हमारे बचे हुए 20-22 हमने ऑडियो फाइल्स बनाए हैं अलग अलग तरह के, उनको सुन के छोटे छोटे फाइल्स हैं उनसे आप इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आपको ये अच्छा लगा तो आई रिकमेंड कि आप दूसरों को भी सीखने में हेल्प करें। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गाइस। थैंक यू। ओके, सी यू।